जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की 16वीं सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से हमने कल की शब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तज़किरात करें, उनके वाक़यात बयान करें और उनकी शान में चंद मनाक़िब पेश करी। इसी बात के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रूह रवां है। बहुत अच्छी शख्सियत थे, बहुत चाहने वाली शख्सियत थे और ऐसी शख्स जो लोगों के दिल में रहता है और हमेशा कायम रहेगा। हमारा मुल्क का सरमाया थे, बहुत अच्छे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अहले बैत के चाहने वाले थे। मेरी मुनासबत जनाब अमजद साबरी साहब से है, जिनके आज बरसी का दिन है और उनकी बरसी के दिन पर आज हमने अपनी सहरी खुसूसी ट्रांसमिशन उनके नाम करी है। और इसी बात के साथ मैं आपको बताता चलूँ, आज का स्पेशल जो दिन है वो स्पेशल यूँ भी है हमारे लिए कि आज की हमारी सहरी ट्रांसमिशन में जनाब अमजद साबरी मरहूम के साहबजादे आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने वाले हैं बहुत जल्द। और आप उनको सुनेंगे, उनसे मज़े की हम गुफ्तगू भी करेंगे और बातें भी होंगी और अमजद भाई की यादें ताज़ा भी होंगी। इसी बात के साथ आपको पता है, रोज़ाना की तरह आज भी हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं। नशरियात का आगाज़ मैं उस कलाम से करूँगा जो हमारे अमजद भाई आखिरी ट्रांसमिशन में आखिरी कलाम उन्होंने पेश करा था। आइए समात कीजिए। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और ए नूर खुदा आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। है पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मुजरिम हो जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी
हमारे अमजद भाई ने आखिरी बात कही और उस पर बहुत गिड़गिड़ा कर रोए। क्या बात कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करके आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा धरना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। जी नाजरीन, इस खूबसूरत सहर नशिस्त का आगाज़ हमारे अमजद भाई के आखिरी कलाम से हुआ गया और इस नशिस्त का हिस्सा बहुत अच्छे सनाखा नामवर सनाखा आपको पता है रोज़ाना की तरह आज भी हमारा हिस्सा बने, जो कि मज़ीद आज के सेगमेंट को आगे लेते हुए चलेंगे। और मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर शान अक़दस बयान करने की बात करूं तो हमारे साथ बहुत अच्छे आज सनाखा मौजूद हैं। अगर मैं हवाला कर रहा हूं तो हमारे बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले और हमारे बड़े हरदिल अज़ीज़ दोस्त जनाब वसीम अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाअल्लाह। वैसे तो पूरा साल हुजूर के ज़िक्र की महफ़िलों में आप हमारे साथ होते हैं, मगर इस रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत सातों में आप होस्ट की शक्ल में माशाअल्लाह हमें देखने को मिले और माशाअल्लाह आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद भी लोग बहुत कसीर तादाद में कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकत अता आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दूसरे सनाखा हमारे बहुत अच्छे पढ़ने वाले सीनियर नात खां जनाब इमरान अवाम साहब मौजूद हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाए? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप और अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम में आपके पढ़ने में और बरकतें। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह इमरान भाई। और अब मैं तीसरे हमारे सनाखा नन्हे से सनाखा हैं, बहुत अच्छा सा दिखते हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा आज कलाम भी सुनाएंगे जनाब मिर्ज़ा अली हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं बेटा, खैरियत से हैं? अच्छा, अब इसी बात के साथ मैं कंटिन्यू रखते हुए हमारे वसीम अब्बासी भाई आपसे गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत खूबसूरत से कलाम से आगाज़ करें। हाल दिल किसको सुनाएं, हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना
बस इसी चौखट पे है अपना जीना अपना मरना, बस इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। कह रहा आपका रब अंत फीहिम आपसे कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे। क्यों इन्हें दूं में सजाएं, क्यों इन्हें दूं में सजाएं आपके होते हुए। क्यों इन्हें दूं में सजाएं आपके होते हुए। और ज़ैद भाई मक्ता पेश कर रहा हूं, शायर ने कलम तोड़ दिया। मक्ता लिख के फरमाते हैं, कौन गए अल्ताफ अपना किसको हाले दिल कहे। कौन गए अल्ताफ अपना किससे हाले दिल कहे। इसको ज़ख्म दिल दिखाएं आपके होते हुए। इसको ज़ख्म दिल दिखाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इमरान अवान भाई, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी हदिया बारगाह रिसालत में कुछ फूल बांधे हैं। से नियत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने सब अहबाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। चौखट नबी की छोड़ के जाता अपना मुझे बना लिया, सद शुक्रिया हुजूर, अपना मुझे बना लिया,
नसीब हो कि मुझे आप मिल गए। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप मिल गए। हर बात अपने दिल की सुनाता हर बात अपने दिल की सुनाता और अच्छा हुआ दया रे सखावत पे पड़ गया। अच्छा हुआ दया रे सखावत पे पड़ गया। वरना सदा फकीर लगाता वरना सदा फकीर लगाता और ये तो करम है आपका, हर बिगड़ी बन गई। ये तो करम है आपका कि हर बिगड़ी बन गई। हर बिगड़ी बातें अपनी बताता चौखट नबी की छोड़ के जाता उनका फकीर ठोकरे खाता फ़कीर छोड़ के ठोकरें खाता कहाँ कहाँ। हाँ भाई सुभान अल्लाह। अब मैं मीर अली हसन मिर्ज़ा अली हसन बड़ा खूबसूरत नाम है। और मैं चाहूँगा क्योंकि हम माइक भी एक्सचेंज कर रहे हैं और जहाँ कोविड की ये सिचुएशन है, सूरत हाल है, वहाँ पे हमें आइसोलेशन को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके लिए बड़े अच्छा सा सैनिटाइज़र हमें आज भेजा है सेफेक्स सेफ्टी फर्स्ट, जिनका ये टैग लाइन है। और जाहिर सी बात है जब आइसोलेशन की बात होती है बहुत ज़रूरी है लगाएं आप ये। हाँ ये कि लगाएं तमाम ताकि हम मुसलमानों कोई- को कि जिस तरीके से देखें कि इंडिया में क्या सूरत हाल है, तो एक ही चीज़ हमें बचा सकती बिल्कुल है बिल्कुल ऐसा ही है कि ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। और ज़रूरी है, सबसे गुजारिश इस K21 खूबसूरत चैनल के तवसल से हम सबको कह रहे हैं कि अपने हाथ जो है सेफ वो रखें, भी सेव रखें और मास्क का इस्तेमाल मास्क का करें। इस्तेमाल भी रखें। क्योंकि मास्क भी हमारे मुल्क में सेट पे ज़ैद भाई मौजूद आपको होते हैं। पता है कि इतने वसाइल तो नहीं है कि हम अभी देखें, इतनी बीमारी भी नहीं है फिर भी अस्पताल एग्जैक्टली भरे पड़े हैं। भाई सेफ्टी फर्स्ट बहुत अच्छा सैनिटाइज़र बनाते हैं और जो इनके सैनिटाइज़र परचेज़ करना चाहता है वो www.sefex.pk की वेबसाइट पे जाके इनकी ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकता है। तो इसी बात के साथ अब मैं चाहूँगा हसन साहब अपने कलाम का आगाज़ करें।
आपने पाई कि बस या मोहम्मद की शबे इसरार खुदा ने वो पजीराई कि बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मोहम्मद मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते नबी। मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते नबी। रहमतों बरकतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई कि बस या मोहम्मद देख अभी वक्त है दामन नबी का थाम ले। देख अभी वक्त है दामन नबी का थाम ले। वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई कि बस या मोहम्मद। एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल। एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल। क्या कहूँ यारों मुझे भी ऐसी नींद आई कि बस या वसीम अब्बासी भाई, मैं आपसे गुजारिश करूँगा हादिया बारगाह रिसालत में एक कलाम और अच्छा सा पेश कर दें। हाँ 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 पंजाबी। हाँ हाँ क्या बात। पंजाब में इस वक्त हमारे नाज़रीन मरी देख से रहे होते लोग हैं की हम, बहुत सारे 21 की हाँ हाँ ये नशरियात देख रहे हैं, उनकी फरमाइश भी थी। मैं चंद अशार पेश माशाल्लाह करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अदल करें ता है अदल करें ता थर थर कंबन ओ मौला उच्चिया शाना वाले फजल करें ता बख्शे रब्बा में वर्गे मुँह काले दिलो की मैनू आन डराया रात कबर दी काली
ओ मैं सुनिया उथे ओने आना ओ जिंदे मुंडे ते कमेली काली ते मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं उच्चियां दे संग लाई ओ सदके जावा इना उच्चियां ते हो जिन्ना नीवेयां नाल निभाई सदके जावा इना उच्चियां कलाम मैंने एक दफा अमजद भाई के सामने भी पढ़ा था और उन्हीं के नाम मेरी महफिल में उनसे मुलाकात हुई, वो आए तो मैं पढ़ रहा था, माशाल्लाह बहुत हौसला अफजाई की उन्होंने, वही कलाम मुझे याद आ गया था उसी हवाले से। मुझ खता इंसान मदीने में रहे के बन के सरकार का मेहमान मदीने और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात मदीना की वो बात के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे और यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज के सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे मुझे खता रहा हूँ सामान मदीने में रहे के आ रहा हूँ मेरा सामान
मदीने में रहे। इसी बात के साथ इमरान अवान भाई आपका बहुत शुक्रिया आज तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। वसीम अब्बासी भाई आपका बहुत शुक्रिया। हसन मिर्ज़ा अली हसन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जिसके लिए ये आज प्रोग्राम हमने स्पेशल ट्रांसमिशन सजाई है, उस बंदे से, उस शख्स से जिसका मैंने अनाउंसमेंट दिया था। वो अब थोड़ा सा सीक्रेट भी होगा, लेकिन उसके बारे में बताऊँगा और बातें भी करेंगे और उनको सुनेंगे भी आज, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान। आज मैं इस सेगमेंट में और इस प्रोग्राम का जो हमारे हिस्सा हैं और जिनको डेडिकेट आज हमने करा प्रोग्राम, जो कि हमारे मुल्क की आन थे, हमारे मुल्क की शान थे, हमारे मुल्क की जान थे, बहुत अच्छा दिखते नहीं थे, बहुत अच्छी शख्सियत भी थे और बहुत अच्छे इंसान थे। इसके साथ साथ बहुत अच्छे, अगर महफिल समा के हवाले से बात करें तो बहुत ज़बरदस्त से कवाल थे, जिनको सुनते ही जिस महफिल में बैठ जाएँ उस महफिल का रंग दुबाला हो जाता था और चार चांद लग जाते थे। तो आज मैं उन्हीं की याद में आज हमने ये सहरी खुसूसी ट्रांसमिशन का नशरियात का आगाज़ करा और उन्हीं को हमने डेडिकेट करा। तो उसी लिहाज से आज हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो अमजद साबरी भाई के इकलौते साहबजादे, और बहुत अच्छा पढ़ने लगे हैं आप और देखते ही देखते बचपन से बड़े हो गए और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आइए वेलकम करते हैं मुजद्दिद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुजद्दिद? करम अल्लाह का। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं इकलौता नहीं हूँ, 3 भाई हैं हम, टोटल 3 भाई हैं टोटल। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि हमने शुरू से आपको देखा था इस टीम में बचपन में भी अमजद भाई की शहादत के बाद, तो इसलिए मेरे जहन में था कि आप 2 भाई और हैं मेरे छोटे, वो छोटे हैं अभी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बड़ा था तो जिम्मेदारी सारी मेरी थी, इसलिए मैंने तब भी कंटिन्यू किया, अब भी कंटिन्यू मैं ही कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब उनकी थोड़ी पढ़ाई एक वो स्टैंडर्ड तक पहुँच जाएंगे उसके बाद वो मेरे साथ ही नज़र आएंगे। आप माशाल्लाह बचपन में तो छवि नज़र आती थी आप में अमजद भाई की, लेकिन जब आप बड़े हुए और आज आपका दीदार हुआ हूबहू इतने अरसे बाद, तो आपने बिल्कुल गेटअप और आपकी सेहत और आपका जो होता है ना बॉडी अट्रैक्शन और फेस कट, बिल्कुल सेम मैचअप आपका अमजद भाई से बैठा है माशाल्लाह से। अच्छा, अमजद भाई के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान के साथ एक अच्छे बाप भी होंगे, और आपने कैसा उनको पाया? बहुत अच्छा पाया, एक दोस्त जैसा बढ़कर पाया, दोस्त से भी बढ़कर पाया कि कोई दिल की बात, वो बंदे को उनके अंदर एक टैलेंट कह लें कि अगर आपके दिल में कोई परेशानी चल रही है ना, लेकिन आप उन्हें बता नहीं पा रहे, तो वो खुद ही पकड़ लेंगे और बातों बातों में आपसे खुद ही निकलवा लेंगे और फिर आप ही उनके साथ बैठ के करेंगे, जी अमजद भाई आप देखें ऐसा क्या हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं इसका आगे। बहुत अच्छी सलाह देने वाले थे वो, बहुत प्यार से रखा उन्होंने हमें, बहुत नाजों से हर चीज़ हमारी ख्वाहिश पूरी करी अल्हम्दुलिल्लाह। और गुस्सा बहुत कम आता था अव्वल, और आता था तो बहुत खतरनाक। जो आप स्पेशलिटीज बता रहे हैं तो उस चीज़ से ये साबित होता है कि घर में बहुत जॉली माहौल होता होगा। बहुत जॉली माहौल था, और अपना बस गुस्सा उनको कुछ बातों पे आता था, जैसे झूठ बोलना, झूठ बोलने पे कोई माफ़ी नहीं है, बाकी आप ये है कि कोई गलती आपने करी है माफ़ी मांग, अल्लाह के में माफ़ी नहीं है, झूठ बोलने की माफ़ी नहीं है, और उनको भी झूठ बोलना नापसंद था। वो बोलो सच बोल के डांट खा लो लेकिन झूठ नहीं बोलो, बस यही है। उन्हीं के उसमें लगे हुए हैं कोशिश में कि जैसा वो चाहते थे मैं वो वैसा ही बनूं। अमजद साबरी भाई की आज यादों को ताज़ा कर रहे हैं और उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये बताएं, पूरी दुनिया में उनकी शहादत के बाद लोग उनको अभी तक आज तक अपने दिलों में बड़ा समाये बैठे हुए हैं। बेशक आपको जब लोगों के फ़ोन आते होंगे और लोगों के कमेंट्स मिलते होंगे तो कैसा लगता है? लोग मुझे कमेंट्स आते हैं, अभी मैं रिसेंटली एक पिक्चर पोस्ट की थी तो उसमें ज़्यादातर कमेंट्स यही थे कि आप अमजद भाई से बिल्कुल बहुत मिलते हैं और काफ़ी हूबहू मिल रहे हैं, आवाज़ भी आपकी मिल रही है। लेकिन मैं वैसे व्यूअर्स को बता दूं, मैं अपने वालिद साहब से बढ़ के अपने दादा का फ़ैन हूँ। मैं उनको बहुत कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ लोग मतलब 100 में से 50% लोग कहते हैं कि मैं अपने दादा की कॉपी जो करता हूँ
उसमें कामयाब हो रहा हूँ। अल्लाह ताला बस मुझे कोशिश दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं उनकी लेगेसी को आगे चला सकूँ। अच्छा, तो दादा आप दादा को कॉपी करते हैं और आपकी दादा को पूरी दुनिया मानती है, आपने अपने वालिद साहब को क्यों नहीं कॉपी क्योंकि मेरे वालिद साहब भी मेरे दादा को कॉपी करते थे। अच्छा, हमारे दादा का एक मतलब वो कहते थे कि तुमने जो भी चीज़ प्रैक्टिस करनी है ना, हाँ, मुश्किल चीज़ से शुरू करो, क्या बात है, तो तुम्हें आसान चीज़ वैसी आसान लगेगी। क्या बात है, अगर तुमने आसान चीज़ सीख ली तो तुम मुश्किल करने में घबराओगे। क्या बात है, क्या बात अगर तुमने मुश्किल चीज़ ही कर ली तो फिर आसान तो तुम्हारे लिए हलवा है। है। हाँ, ज़बरदस्त। तो आज हो जाए कुछ गुलाम फरीद साबरी के अंदाज में, आपके दादा के अंदाज में, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। ताजदार हरम मशहूर ज़माना कलाम, इजाज़त चाहेंगे? इरशाद इरशाद, बिस्मिल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। अब मैं अपने दादा मोहतरम की कॉपी करने की थोड़ी कोशिश करूँगा। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम, अरे निगाहे करम, ताजदारे हरम, निगाहे करम, ताजदारे हरम। चश्म रहमत बख्शा हुए मनंदाज नजर, ऐ कुरैशी लक़बी हाशमियों मुत्तलबी, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ओ करम, ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले, आपको पता है ये कितना पाक महीने चल रहा है। इस महीने के सदके सब बोलूंगा इस शेर के बाद आमीन कहिएगा। मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, और नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, बराहे रात राहे फज़ा मदीने में, मदीने चले। दुख दर्द अलम सब छटते हैं, दुख दर्द अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं, आओ मदीने चले। मैं कशो आओ मदीने चले, दस्त साकिए कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हरम हरम। गुलाम फरीद साबरी के साथ साथ आपने अपने वालिद मोहतरम की क्या खूबसूरत अंदाज में यादें ताज़ा कर दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों की जो व्यूअर्स हैं
उनकी दुआ की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जो भी मेरे पास है, और अपने वालिद साहब और अपने दादा की वजह से मैं हूँ, और इंशाल्लाह इस किसी को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, अमजद भाई बड़े मज़ेदार थे, शख्सियत थे और बड़े अच्छे से मिला करते थे। तो एक मज़ेदार सा हमने पैकेज रिकॉर्ड करके रखा है हमने उनके लिए, तो आइए दिखाते हैं वो पैकेज हम। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है। अमजद भाई ज़िंदा दिल इंसान थे। तो उसी हवाले से मैं बात करूँगा हमारे साथ मौजूद मुजद्दिद भाई। तो मुझे ये बताएं कि अमजद भाई ने आपको सिखाया भी करते थे पढ़ना, या उनकी उनका ये था कि पढ़ लो और एक डिग्री हासिल कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो किसी भी शोबे में आगे जाना है उस शोबे में जाओ। कोई बर्डनाइज नहीं किया उन्होंने कि तुमने लेगेसी चलानी है। एक इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं और वो जो चाहें आगे उनकी ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। तो आपने एजुकेशन को अपनी कंटिन्यू रखा भी, मैं साथ साथ अपने सेकंड ईयर पढ़ भी रहा हूँ और एक कवाली को भी लेके चल रहा हूँ। अच्छा, तो सुना है आप परमानेंट शिफ्ट हो गए कराची से बाहर? जी, लेकिन अब मतलब ये है कि एक महीना इधर लगता है और एक महीना लाहौर में, लाहौर शिफ्ट हो गए हम बेसिकली। तो लेकिन ये है कि अब जब से प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा है, तो क्योंकि ज़्यादा मेन काम जो है वो कराची के अंदर ही है। कराची एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल सिटी है, लोग अलग अलग शहरों से आके काम करते हैं और मीडिया का तो काम ही सारा कराची में, और हम मीडिया के ही बंदे हैं, हमारा भी काम इधर कराची में ही है। क्या बात है। अमजद भाई हर तरह का गाते थे, गज़ल भी गाते थे, कवाली भी गाते थे। तो आपने जो करियर अपना स्टार्ट करा, और प्रॉप भी गाया उन्होंने, तो आपने जो करियर अपना स्टार्ट करा, तो आपने क्या सोचा कि मैं कवाली पढ़ूंगा या मैं भी अपने वालिद साहब के नक्शे अमल पर मुकम्मल तौर पे चलूँगा? मैं उनके नक्शे अमल पे मुकम्मल तौर पे चलूँगा। और आप सबको बताते चलूँ कि अभी ये मेरे कज़न है बिलावल। अच्छा, बिलावल माशाल्लाह मेरे ताया के बेटे हैं ये। अमजद के ताया साहब के नहीं, ये अमजद भाई मेरे वालिद साहब के बड़े भाई के बेटे हैं। अमजद भाई के बड़े भाई के साहबजादे हैं माशाल्लाह। बिलावल आपने नाम ऐसा ज़बरदस्त पाया है कि बस वो नाम सुनते ही ना बंदा भूलता नहीं है कि ये नाम जो है कोई काम बिगड़ने नहीं देता कराची में। तो ज़बरदस्त। और वो मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत बेहतरीन शायर भी हैं। अभी हम लोगों ने मिलके एक इंशाल्लाह गाना लिखा है और वो बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे हम। अच्छा। हमारा होना था, दरअसल मैं अब लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ और ये इस्लामाबाद हॉस्टल में रहते हैं। और तो हमने पिछले, जब मैं लास्ट टाइम आया था और ये भी तब मेरे साथ जनवरी फरवरी की बात है, तो हम लोगों ने एक गाने पे काम करना शुरू किया। तो उस टाइम पे सिर्फ सब कुछ रेडी हो गया था, सिर्फ वोकल्स रह गए थे क्योंकि इनके कॉलेज से फ़ोन आ गया और इन्हें जल्दी से उसी दिन फ्लाइट पकड़ के निकलना पड़ा वापस इस्लामाबाद। तो इनके वोकल्स की वजह से वो आगे शिफ्ट हो गया गाना। और इंशाल्लाह इस बार जब हम, अब ये भी आज ही आए हैं इस्लामाबाद से, आज ही इनको वो पेपर्स के आगे हो गए ना, पेपर्स तो ये आज ही आए हैं और इंशाल्लाह उस गाने पे भी हम काम करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल मुझे करना था भाई। आप अमजद भाई हर किसी के दोस्त थे, जिनके फ़नकार भी दोस्त, जिनके एक्टर भी दोस्त, जिनके सिंगर भी दोस्त, जिनके कवाल भी दोस्त। इसकी क्या ख़ास वजह थी? देखिए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक मिला हुआ था खुसूसी, जो हर किसी इंसान के अंदर नहीं होता। और यकीन करें, आज 5 साल हो गए हैं वालिद साहब के इंसिडेंट को। जो इंसान मुझे मिला, जो इंसान मिला है, उससे सिर्फ यही कहा, यार तुम्हारे अब्बा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त। हर कोई यही कहता है, मैं भी यही कहता हूँ, यार अल्लाह ताला ने उनको कैसी सलाहियत दी थी कि हर जो बंदा आके सिर्फ यही कह रहा है कि यार तुम्हारे अब्बा हमारे, और हर आदमी को ये रखता था कि अमजद भाई सबसे अच्छे दोस्त उसी के थे। ये कमाल था आपके वालिद साहब का।
क्या बात है। बस फिर अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को इतना बड़ा रुतबा, शहीद का रुतबा नहीं देते। शहीद का रुतबा नहीं देते, और शहादत जिसको मिल जाए उसका तो क्या, यहाँ दुनिया में भी नाम ही नाम और आखिरत में भी उसको जन्नत नसीब कर दी। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अमजद साबरी वो इंसान थे जो बेइंतहा लोगों की, सफ़ेद पोश लोगों की, और जो पर्दे में नहीं, क्योंकि लोगों की आदत होती है आजकल लोग नेकी करते हैं तो बड़ा दिखावा करते हैं, और वो पर्दे में रहकर बहुत सारे लोगों की मदद करा करते थे, सपोर्ट करते थे लोगों को। ये भी उस इंसान की बहुत अच्छाई थी। जी, के बाद घर आने लगे तो इतने सारे लोगों ने, जिनको हम मतलब हमें पता भी नहीं, हम तो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, हमें नहीं पता, और फैमिलीज आके कह रही थी कि अमजद भाई की वजह से हमारे घर में राशन डल रहा था, अमजद भाई ने हमारी बेटी का जहेज दिलवाया और ये करवाया, और देखिए, और हमें खुद नहीं पता। आपको खुद नहीं पता। यही तो एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो अगर कोई नेकी करता है ना तो वो पर्दे में रहकर करता है, बताता नहीं है, गाता नहीं हो। यहाँ तक कि इवन आप इतनी बड़ी शख्सियत कि वो उसको अपनी फैमिली को भी डिस्क्राइब नहीं करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से भी बहुत नवाजा और हर तरह से बहुत नवाजा। अच्छा नाज़रीन, आप मुजद्दिद भी हमारे साथ होंगे और आपसे एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत का तारुफ और कराएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद। तुझको बचा ले दोज़ख से तू ओ गाफिल इंसान, अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान। खुद को बचा ले दोज़ख से तू ओ गाफिल इंसान, अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और रहेंगे अभी हमारे साथ जो कि अमजद भाई के बड़े साहबजादे हैं मुजद्दिद साबरी, और हमारा प्रोग्राम भी उन्हीं को डेडिकेट है आज उनकी बरसी के दिन के मौके पर। और मैं ये बताता चलूँ, जहाँ मुजद्दिद हमारे साथ हैं तो उसके साथ साथ हमारे एक गेस्ट और मौजूद हैं हमारे साथ जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पोइट भी हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। तारुफ कराता चलूँ तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स और दीगर सेमिनार्स में नज़र आती हैं। बहुत अच्छी शख्सियत हैं हमारी मोहतरमा जनाब आयशा ख़ान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मुबारकबाद आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन K21 की, बहुत ही अच्छी जा रही है और हम सब बहुत शौक से देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कैसे करा हुआ है? अभी ऐसा होता है कि अगर आप दुनिया से थोड़े कट जाते हैं दूसरे हवालों से, तो फिर आप अपनी पसंदीदा चीज़ों में जाके एडजस्ट करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। एक जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मेरा 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी मेरी, जिसकी वजह से मैं अब व्हीलचेयर पे हूँ और वो सारी एक्टिविटीज़ मैं नहीं कर सकती जो पहले होती थी। तो मैंने फिर अपने लिए चुना। प्रॉब्लम पेश आती है कंडीशन में? जी, थोड़ा तो सफ़र करना पड़ता है, अब इतना आसान भी नहीं है आना जाना, लेकिन वही बात कहते हैं कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मैं ऐसे करना चाहती हूँ और मुझे पसंद भी आता है कि मोटिवेशन के तौर पे मैं कोई अलग से बातें नहीं करती हूँ। मेरा अपने आप जो मेरा एक रोल है, मैं उसके ज़रिए ही लोगों को बताती हूँ कि व्हील चेयर पे होने के बाद भी आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं इस कंडीशन में। बाज़ दफ़ा तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? एक तो मैं फितरतन भी कुछ इस किस्म की हूँ कि हार नहीं मानती पहले भी, लेकिन उसके बाद मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे भी हैं, एक तो इनके जितने ही हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत, इनकी शक्ल भी इनसे बहुत मिल रही है। अच्छा। हारिस नाम है उनका और एक तलहा है। तो बच्चों की वजह से भी एक तो होती है कि माँ कभी बच्चों के आगे तो अब हार नहीं मान सकती। मैं उनको बिल्कुल ऐसे फील नहीं होने देती कि घर में कोई मतलब मैं चेंज हो गई हूँ। हर तरीके से उनके साथ पार्टिसिपेट करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पॉजिटिविटी महसूस हुई अपने अंदर इसके बाद। और मैंने, जब मैं ज़्यादा बीमार थी तो ऐसा था कि लोग मुझे दूसरी मिसालें बताया करते थे कि फ़लाँ इतना बीमार था, देखो कितना ठीक हो गया, उसने ये अचीवमेंट की। इस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग बताए जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि अभी मुझे भी कोई ऐसा कैरेक्टर बनना चाहिए कि मेरे बारे में भी लोग कहें कि अभी देखो, जब आयशा इतना अच्छा चल सकती है, ठीक हो सकती है, तो तुम भी हो सकते हो। क्योंकि मैं मोटिवेट हुई थी जब मैं बीमार थी, तो मैं दूसरे लोगों से हिम्मत सीखती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो मुझसे कुछ हिम्मत सीख लें, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मुजद्दिद इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद साहब को देखकर मोटिवेट होता है और उनकी चीज़ों को सीखता है। तो माशाल्लाह 5 साल गुजर चुके हैं हमारे अमजद भाई, 5वीं बरसी है आज।
तो इस आपके जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई रहनुमाई चाहिए होती है, किसी इंसान का सर पे साया होना ज़रूरी होता है, कुछ अच्छी चीज़ें इंसान को सीखनी होती हैं वक्त के साथ साथ, उसी को लेते हुए इंसान कुछ अच्छी आपकी बुनियाद बढ़ती है। तो आपने इन 5 सालों में किसको फॉलो करा? सबसे पहले मैं अपनी वालदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरी वालदा जैसी माँ दी, और जिन्होंने हमें वालिद का और वालदा दोनों का प्यार दिया, सपोर्ट किया हर चीज़ में, कि चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ से हो, चाहे वो मेरी स्टडी लाइफ से हो, चाहे मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कभी पीछे नहीं हटी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए आगे बढ़ के काम करती हैं वो आज भी। और इसलिए मैं भी उनकी लंबी ज़िंदगी की दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत याफ्ता ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ, ताकि आप लोग का साया, आप लोगों के ऊपर साया उनका हमेशा कायम रहे। अच्छा आयशा साहिबा, आप भी मौजूद हैं, तो ये बताएं कुछ मोटिवेशन के हवाले से हमारे आपके पसंदीदा नाजरीन के लिए कोई अच्छा मैसेज दें और कुछ बातें बताएं कि आजकल लोग मोटिवेट किस तरह से हो सकते हैं, जो बेचारे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और उनका विल पावर बहुत कम होता है, और अक्सर लोग इरिटेट हो रहे होते हैं स्क्रीन्स पे जाने में, कुछ बात करें तो बड़ा डरते हैं, घबराते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग नज़र आते हैं बेचारे, वो अपने जब किसी के सामने जाते हैं बड़े काबिल याफ्ता, तरक्की याफ्ता और डिग्री होल्डर्स, वो भी वहाँ पे आके अक्सर ऐसा होता है उनसे बात करते हुए कैमरा फेसिंग में, और इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म पे बात नहीं होती, और अक्सर हाँ, एक तो कुदरती आपके अंदर टैलेंट अल्लाह देता है, दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि फेस करते करते ही होगा। शुरू में गलतियां हमसे भी होती थी, उनसे भी होती होंगी, लेकिन हर एक के गोल अलग होते हैं लाइफ के, आई थिंक। लेकिन ये है कि अपने तौर पे कॉन्फिडेंस इंसान के दिल में बहुत होना चाहिए, और जैसे मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि मतलब आप वो पढ़ाई के मामले में मैं बताती हूँ कि आप दूसरों से मुकाबला नहीं करें, आप अपने लिए पढ़ें कि आपको कितना पेपर देना है, आपने कैसा पढ़ा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि फ़लाँ ने इतने नंबर लिए थे मुझे भी लेने हैं, तो ऐसा करने से भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो कोई मतलब इसमें अपने हिसाब से आप तरक्की करें, दूसरों को देख के ना सीखें, आपके गोल अपने अचीव करें, आप अपने गोल सेट करें, लेकिन एक दूसरे से मुकाबला कोई नहीं होता, उससे फिर उसी से इरिटेट होते हैं। बहुत सारी स्टोरीज सामने ऐसे आई थी कि उसके वालिदैन, बच्चे के वालिदैन ने उसे डीमोटिवेट किया कि उसके बच्चे ने तो इतने ज़्यादा नंबर ले लिए और तुमने नहीं, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसे खुदकुशी करी, जो कि बहुत गलत है। और बस सब वालिदैन को यही चाहिए कि उनका बेटे, हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है, जितने मेरी कैपेबिलिटी मैं इतना अच्छा हाई ग्रेड नहीं ले सकता, मेरी वालदा को पता है। मेरी वालदा बस मुझे यही कहती है, बेटा तू पास हो जा, मुझे कोई मसला नहीं, बस पास कर ले, अगली क्लास में चला जा बस। और यह है कि आप अपनी मेहनत करें, लेकिन जैसे अगर रिजल्ट आ गया, अगर कुछ रह गया, तो आप डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि ऐसे अब हमारे यूथ की जान जा रही है, क्योंकि लोग होते हैं बाज कि वो दिल पे ले जाते हैं बात, ऐसे ही और हो जाते हैं अल्लाह। अभी कोरोना को लेकर के ज़्यादा लोगों से मैं अक्सर ये समझाती हूँ कि आपने हिम्मत से फेस करना, अगर हो भी गया तब भी आप उसको जब तक अच्छे से डील नहीं करेंगे, अगर आप उसमें आप मायूस हो जाएंगे और सोचेंगे अब तो हम बचेंगे नहीं, तो आप ज़हनी तौर पे अगर आप पहले ही मर जाएंगे, तो फिजिकली तो आप फिर कुछ पता नहीं क्या, अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आपको ये हालात में, जब मैं अपने आप को भी कहती थी कि अगर आप एक किस्म की मुश्किल में फंस गए, अब आप उससे बच तो नहीं सकते ना, उसमें से तो निकलना है, तो आप परेशान होके निकलेंगे तो ज़्यादा बड़ा मसला लगेगा। अगर आप हंस मुस्कुरा के निकल जाएंगे उसमें से, तो वो मसला इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन गुजरना तो है इस फेज से। तो आजकल के कोरोना के माहौल में भी लेकिन गुजरना तो है इस फेज से, ठीक है, और बस आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से बीमार हो भी गए हैं, तब भी आप बहुत पॉजिटिव रहें, और आप हील अप हो जाएंगे। जब आप दिमागी तौर पे स्ट्रांग होते हैं ना, तो आप फिजिकल भी कोई बीमारी को आप हरा सकते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे आपको बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं मैसेज में भी कहना चाहती हूँ कि मेंटली स्ट्रांग रहे, फिजिकली कुछ भी नहीं है। मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आप फिजिकली गए, कुछ भी नहीं है। दिमाग सारा खेल है, वही हर चीज़ से लड़ता है, हर बीमारी से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से आप जीत जाते हैं। आपको पता आज बरसी का मौका है हमारे अमजद साबरी भाई का, और उनके साहबजादे ही मौजूद हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ इनको देख के, इतने प्यारे बच्चे हैं ये, और इतना प्यारा इन्होंने पढ़ा है,
और जिन वालिद के ये बेटे हैं उनके तो खैर कौन होगा जो उनका फैन नहीं और होगा। इतने सालों बाद हमने देखा बिल्कुल अमजद भाई हाँ। लग रहे हैं, बहुत छोटे इतने- अमजद भाई। जब इसने पढ़ा इतना प्यारा पढ़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने क्यूट से बच्चे में से इतनी कोई माशाल्लाह महारत वाली आवाज़ निकल आएगी। आपके वालिद साहब ने फ्रेंच कट रखी हुई थी और आपने फुल कट रखी। अभी तो अपने अपने शौक है। और जैसे अब मेरे वालिद साहब ने बाल बड़े किए थे, तो मेरी भी कोशिश ये है, मेरे वालिद साहब ने भी अपने टाइम के हिसाब से एवोल्यूशन लेके आए कवाली में, और मेरा भी ये है कि मैं भी अपनी तरीके से थोड़ा ट्रेंड चेंज करूँ। अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया कि बड़े बाल कवाल हैं तो बड़े बाल ही रखेंगे। तो बस इंशाल्लाह हम भी थोड़े अब कवाल ऐसे रखेंगे, नीट कवाल, फुल हेयर बने हुए हैं, फुल दाढ़ी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि हमारा फोकस ही यूथ है। हमने यूथ को अपने बुजुर्गान दीन का पैगाम पहुंचाना है और मॉडर्नाइज तरीके से। बिल्कुल सही। मेरे वालिद साहब ने अपने टाइम पे उसमें मॉडर्नाइजेशन की, और अब मेरी भी कोशिश होगी कि मैं उसे और मॉडर्नाइज कर सकूं जितना मैं कर सकता हूं। इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि आपने बात करी अभी अपनी वालदा की शान में और उनकी आपने तारीफ बयान की, अगर वालदा को कोई अपना कलाम सुनाना चाहेंगे तो कौन सा कलाम का इंतखाब होगा? मेरी वालदा तो अक्सर मुझे यही कहती हैं कि क्योंकि वो मुझे यही कहती है ना ताकि मैं और मेहनत करूं, तो जब भी मैं कोई शो या रिकॉर्डिंग करके उनको वीडियो वगैरह भेजता हूं तो ये कहती हैं कि मज़ा नहीं आया और मेहनत करो, मज़ा नहीं आया इसमें। तो बाकी ये बहुत अच्छी लगती है, और मेरी वालदा को हर कलाम ही पसंद है मेरे वालिद साहब की वजह से। बाकी कोई मखसूस उनको कलाम वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि उनको म्यूज़िक की सेंस बहुत है। कोई ऐसा कलाम सुना है मुझे आज जो आपकी वालदा आपके वालिद साहब अमजद साबरी भाई से सुनकर बहुत मुतासिर होती होंगी, वो कलाम सुना है आज मुझे फिलहाल? मैं आपको बहुत कलाम तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, लेकिन वो वही कलाम है जो मेरे दादा और मेरे चचा दादा और मेरे उस्ताद हाजी मकबूल अहमद साबरी, हाजी गुलाम फरी साबरी का मतलब जिससे साबरी ब्रदर्स का नाम बरे सग़ीर में पैदा हुआ। कलाम मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शे अंबिया से मांग। अब तक कहाँ अंधेरों में भटका हुआ था तू, गर रोशनी की चाह नूर खुदा से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, अल्लाह मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवाली आया, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजर करम की भीख मिले, मुझे नजर करम की भीख मिले, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को। सहारा दीजिए सरकार, बेसहारों को भीख मिले अका भीख मिले। मुझे नजर करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, मैं तुझको भूल गया था रहमते बारी। क्या कह रहे हैं शायर? बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, गुनाहों में जिंदगी गुजर गई, मैं तुझको भूल गया था ए रहमते बारी। अल्लाह ताला ए मैं तुझे भूल गया था। उसके बाद जवाब में क्या कहते हैं? गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आली में ए हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, वसीला मिलता न तेरा तो मर गया होता। भीख मिले अका भीख मिले, मुझे नजर करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। अल्लाह
मुजद्दिद आपके वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा खिदमत इंसानियत में आगे रहते थे, ये बात हमें उनकी शहादत के बाद पता लगी। तो इस तरह की जो लोग काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं NGOs के हवाले से, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जो लोग ज़रूरतमंद लोगों को तक उनकी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। अल्लाह इन सबको कामयाब करे। और नेकी तो इतनी बड़ी कर रहे हैं कि हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। इतना बड़ा इनको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि ये लोगों की मदद करे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्या बात है, दुनिया भी इससे इनकी सवर की और आखिरत भी सवर की। बाकी माशाल्लाह भी मैंने पैकेज देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। आमीन आमीन। आयशा साहिबा, आप क्योंकि पोइट भी हैं बहुत अच्छी, और मैं चाहूँगा कि आपकी वो एक गज़ल बड़ी फेमस सी है, वो पढ़ के सुना दें हमें। वो मैं सुनाती हूँ आपको। ये मैंने लिखी थी जब शुरू हुआ था लास्ट ईयर जब कोरोना, तो तब से मेरी शायरी की भी आमद तकरीबन उसी वक्त शुरू हुई थी। मैंने लिखा था कि एक हुक सी है मेरे दिल में, वहशत का जैसे डेरा है, जब खबरें सुनने लगते हैं गम दिल में भरने लगते हैं, फिर सोचती हूँ क्या अच्छा हो ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए, जब आँख खुले और सुबह हो दुनिया पहली सी हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए, जो प्यारे हैं मेरे तारे हैं, उनसे जो बनी ये दूरी है, दूरी जो बनी मजबूरी है, फिर उनसे मिलने के बहाने हो, कुछ दोस्त मिले जो पुराने हो, दिल कितना हल्का हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए। एक बेफिक्री की मौज थी वो, बेनाम सी खुशियाँ घूमती थी, वो खुशियाँ सच्ची हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए। कह दो सयाद से हमें कैद करे, इस पंछी की मजबूरी है, ये मौत जो रक्सा है बाहर, उस मौत से बेहतर कैद है, क्या अच्छा हो सयाद कहे, अब कैद की कोई हाजत न रही, वो वक्त गया वहशत न रही, अब आज़ादी से परवास करो, तुम पंछी हो आज़ाद रहो, फिर धूप सुनहरी हो जाए, ये ख्वाब जो सच्चा लगता है, ये ख्वाब जो झूठा हो जाए। ज़बरदस्त। क्योंकि मेरी आज ख्वाहिश है, बिलावल भी आज मौजूद हैं जो कि अमजद भाई साबरी मरहूम के बड़े भाई के साहबजादे हैं। मुझे वो वाक़या बताएं, मैंने सुना वो आपने कोई फुप्पो जो हैं उनके साथ जो है कुछ वाक़या हुआ था, पेश आया था, उसके बारे में बताएं मुझे। वो कुछ इस तरह है कि मेरी फुप्पो जो शाहजहां उनको कहते हैं, और मतलब मैं एक तरह से उनका सबसे ज़्यादा लाडला हूँ। बहुत मुझे मेरी दादी और मेरी पप्पो शाहजो ना बहुत प्यार करती थी माशाल्लाह। तो इस तरह हुआ था कि उनको चाचू ने फ़ोन ला के दिया था, तो उनका फ़ोन मेरे पास था। अमजद भाई ने? जी जी। तो उनका फ़ोन मेरे पास था, वो डाउन स्टेयर खड़ी हुई थी, मैं ऊपर था। उन्होंने मुझसे फ़ोन मांगा तो आई जस्ट थ्रो इट, मैंने उसको फेंक दिया उनको कैच देने के लिए। उनसे वो ड्रॉप और वो नीचे करके फ़ोन टूट गया, उसकी स्क्रीन बिल्कुल मतलब टूट गई थी। हाँ, नया फ़ोन के आए और डब्बे से निकले और स्क्रीन टूट गई। ओहो बिल्कुल। और मैं उस वक्त बहुत डर गया। मैंने बोला अब अमजद चाचू ने मुझे क्लास लेनी नहीं अब। और ये मुजद्दिद भी मतलब बहुत इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि चाचू बुला रहे हैं, डैडी बुला रहे हैं। अच्छा, मैं डरा दिया आपने, सस्पेंस क्रिएट कर दिया फुल। मैं सच में बहुत डर गया था। खैर मैं गया तो चाचू ने इस तरह बिठाया, और एक उनका स्टाइल था कि बेल्ट यूँ करके अपने हाथ में फोल्ड करते थे। उन्होंने इस तरह बेल्ट फोल्ड की और मुझसे पूछा, हाँ जी क्या किया है आपने? तो मैंने डरते डरते मैंने कहा चाचू वो फ़ोन था तो वो मैंने कैश दिया, वो ड्रॉप हुआ है और वो टूट गया। उन्होंने यूँ बेल्ट उठाई और कहा खैर टूट गया तो नया आ जाएगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ये शफकत थी बच्चों के साथ। माहौल ऐसे क्रिएट कर दिया कि आपको बस गया ये बहुत पिटेगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं खैर चलो अब टूट गया तो नया आ जाएगा। हाँ, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है अमजद भाई की। मैं अब ये चाहूँगा क्योंकि पूरी दुनिया से दुआएं भी हैं अमजद भाई के साथ, आज उनकी बरसी है और हम सब की भी दुआएं उनके साथ, अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मैं ये बताना चाहूँगा नाज़रीन, क्योंकि हमारे अमजद साबरी भाई के साहबज़ादा मुजद्दिद साबरी यहाँ पे मौजूद हुए, तो हमारे जिन ब्रांड्स ने सुना उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे तवाइफ़ मुजद्दिद साबरी के लिए भेजे। उसमें जो पहला ब्रांड है ऑन ब्रांड फैक्ट्री जो है वालों ने उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भेजा है। और इसके साथ अगर मैं बात करता चलूँ तो उमर कायम खान साहब ने, उमर
ख़याम साहब ने शलवार कमीज़ का सूट भेजा है इनके लिए, और एक्स मैन सैलून का मुकम्मल फुल पैकेज है। जब फ्री होइएगा ना आप तो फुल पैकेज उनसे ज़रूर इस चांद रात पे जाएंगे भाई, ये उमर एक्स मैन सैलून वाले तैयार हो जाएं फुल। तो सैलून से तो हमारा पहले भी रिश्ता रहा है। अच्छा, इनकी जो ओपनिंग थी वो मेरे वालिद साहब ने ही की थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जब ही आज दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिली भी है इनको, क्या बात है। मैं बिल्कुल आपसे छोटी सी चीज़ शेयर करेंगे, और मैं क्योंकि आप अपना कीमती टाइम मुजद्दिद भाई टाइम निकाल कर आए और आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो मैं आज आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आयशा साहिबा आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, आपसे भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बिलावल साहब आप भी आज इस प्रोग्राम का तशरीफ़ लाए, आपसे भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है कि आज आपसे दो शेर अच्छे से कलाम के आज पेश कर दें, जो आपकी अपनी ख्वाहिश हो। टाइम तो वही हो रहा है जब आज से 5 साल पहले मेरे वालिद साहब ने जो कलाम पढ़ा था, हाँ हाँ हाँ, मैं कब्र अंधेरी में, यही टाइम था, यही टाइम था। और ऐसे ही चैनल की किसी साइट पे बैठे हुए, जी जी बिल्कुल है। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं वही कलाम पढ़ूँ। हो माशाल्लाह। सकता है कि हमारी भी दुआ मकबूल हो जाए। मकबूल हो जाए, क्या बात है। इरशाद, बिस्मिल्लाह। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी घबरा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ओ इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिमों ज़माने का मैं शर्म भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है कल भी हमारे पास जो सहरी स्पॉन्सर हुई थी वो पिज़्ज़ा मैक्स की हुई थी, तो आज भी हमारे पास जो सहरी स्पॉन्सर करने के लिए अनाउंसमेंट आई पिज़्ज़ा मैक्स की, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें, आप पिज़्ज़ा
के साथ साथ ना अपनी टीम को भी लेके आ जाएं, ताकि हम उनको अच्छे से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकें। और आपको मैं बताता चलूँ, उनको दिखाएंगे भी अभी हम। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं पिज़्ज़ा मैक्स की टीम में, आज एक टीम हमारे साथ मौजूद है जो कि ऑपरेशन टीम है, और दूसरी टीम हमारे साथ मौजूद है मार्केटिंग टीम। तो आइए हम बात करेंगे अगर ऑपरेशन टीम के हवाले से, तो जो ऑपरेशन टीम को देखते हैं वो हैं जनाब शाकिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। और शाकिर मलिक साहब के साथ साथ जो इनके साथ होते हैं वो हैं उवैस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मार्केटिंग टीम के हवाले से हम बात करते हैं नाजरीन, तो पहला नाम हमारे साथ हैं फैसल भाई। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? और इसके साथ सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? और जैसर साहब, आपका जो हेयर कट है ना जैसर साहब, वो बड़ा यूनिक है, और मैं इसको कॉपी करूँगा, ईद के बाद मैं ऐसे ही कराऊँगा, ठीक है? अच्छा जी शाकिर भाई, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है। पहले तो ये बताएं, जो आपने मूंछों का अंदाज रखा हुआ है, ये किसकी कॉपी कर रहे हैं? किसी की ट्रेडिशनल लुक है मेरी अपनी जो है वो। अच्छा, लोग आपकी कॉपी करते हैं? जी जी। क्या बात है। ये बताएं, पिज़्ज़ा मैक्स कहाँ से शुरू किया? पिज़्ज़ा मैक्स हमने 2009 में से स्टार्ट लिया था, एयरपोर्ट ब्रांच से। तो अभी 33 ब्रांचेस ओवरऑल इन पाकिस्तान में हैं, माशाल्लाह 5 सिटीज़ में, जिसमें लाहौर पिंडी है, हैदराबाद है, वहाँ कैंट है, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, ये सारी जगह पे हम जो है कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह। ये बताएं कि काफ़ी पिज़्ज़ा ब्रांड्स ऐसे होते हैं, उनके क्वालिटीज़ चेंज हो जाते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में जाकर। आपकी अपनी सबसे सारी ब्रांचेस में एक जैसा फूड डिस्ट्रीब्यूट करने, एक जैसा फूड को मयार को बरकरार रखने की क्या वजह है? जी, उसके लिए हमारी पूरी टीम होती है, उसको मैं लीड कर रहा होता हूँ। हम पहले एक रेसिपी लॉक करते हैं जिसकी पूरी बुक्स बनती है, स्पेक चार्ट, जो सारी ब्रांचेस में हम जाके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं या उनको बुक्स दे देते हैं, और उस पे पूरी टीम है जो मॉनिटर कर रही होती है रेगुलर बेसिक पे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं बात करूँगा उवैस अहमद साहब। उवैस अहमद साहब, आपका नाम बड़ा अच्छा है। उवैस साहब, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा फ्लेवर कौन सा इस्तेमाल होता है आपकी सारी ब्रांचेस में, और ऐसा फ्लेवर बताएं जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मायारी हो और सबसे ज़्यादा आपका सेल होता हो। पिज़्ज़ा मैक्स की जो स्पेशलिटी है वो है क्रीमी सुपर मैक्स है। उसके अलावा जो है पेरी मैक्स भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, स्पाइसी इटालियन है। और अगर बच्चों के हवाले से हम बात करें तो क्रीमी टिक्का है, अखवानी है और मलाई बोटी है। अच्छा, कौन से फ्लेवर सबसे ज़्यादा रनिंग है? सबसे ज़्यादा रनिंग में जो है ना क्रीमी सुपर मैक्स है, अफगानी है और मलाई बोटी है, स्पाइसी इटालियन, तकरीबन ये रनिंग फ्लेवर है हमारे, और सबसे ज़्यादा जो ना रनिंग में इन्हीं फ्लेवर में आती है। अच्छा, टेल अस अबाउट पिज़्ज़ा मैक्स, कौन बताएगा मुझे? जी, मतलब पिज़्ज़ा मैक्स दूसरों से डिफरेंट क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि पिज़्ज़ा मैक्स सबसे ज़्यादा दूसरों से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ दूसरे ब्रांड्स की, तो उन्होंने भी अपनी एक कुछ चंद पिज़्ज़ा ब्रांड्स ने अपने नाम बनाए, और पिज़्ज़ा मैक्स ने अपना एक अच्छा ब्रांड बनाया। उसको भी इस एरिया में रहते हुए, इस टेन्यूर में रहते हुए, उसको कोई बीट नहीं कर पाया। देखिए, हम लोग पिज़्ज़ा तो बहुत सारे लोग मार्केट में बना रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने जो फूड है उसको कंसिस्टेंट रखते हैं अपनी सारी ब्रांचेस में। एक रेसिपी होती है, उसको लॉक किया जाता है, और उसी पे हम लोग बेसिक ट्रेनिंग देते हैं उनको, डेली बेसिस पे सिखाते हैं, वीकली बेसिस पे हमारे विजिट होते हैं, जिसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने इनको सिखाई हैं या जो हमारा स्टैंडर्ड है उस पर ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसलिए हम दूसरों से डिफरेंट है। बाकी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो साइज़ है पिज़्ज़ा का, वो साइज़ बाकी ब्रांड जो भी हैं उनसे बड़ा है साइज़, तो एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि हम जितने भी फूड आइटम यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड फूड आइटम यूज़ करते हैं, जो सबसे अच्छे होते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से टेस्ट डेवलप होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, पिज़्ज़ा मैक्स की कौन सी आजकल पेशकश और कौन सी कैंपेन्स आजकल मार्केट में रन हो रही हैं? देखिए, एक हमारी ऐप है, उस पर डाउनलोड करने 50% डिस्काउंट है। उसके अलावा हमारी रमज़ान प्रमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हैं। वैसे तो हमारे पूरे मेन्यू में जो डील्स है हमारी, वो इतनी डिस्काउंटेड हैं कि कस्टमर उसको लेना पसंद करते हैं, अवेल करना। बाकी जो ब्रांड से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे प्राइस बाकी मार्केट से थोड़े कम है। अच्छा, इस वजह से पिज़्ज़ा मैक्स की मयारी क्वालिटी को मयार रखना और उसकी जो मसनूआत को अच्छे से मेंटेन करा और ख़िदमत आप अंजाम दे रहे हैं, तो यकीनन लोग खुश होते होंगे। तो इसको दूसरे लोग कैसे नहीं सोचते? आपने ही इसको तज्जिया क्यों करा, और इस चीज़ को आपने ही इतना जो लोकेलिटी में एक मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो पिज़्ज़ा मैक्स जो एक बड़ा नाम है, तो उसको आपने किस तरह से मेंटेन करा हुआ इसके मयार को?
देखिए पिज़्ज़ा तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने इससे पहले एक्सपीरियंस लिया इसका। जी। पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस लिया है। अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ टेम्परेचर्स और कुछ इक्विपमेंट की बहुत नीड होती है, जो हमारे पास हैं, जो बाकी ब्रांड्स के पास नहीं होंगे शायद। तो जिस वजह से हम लोग दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ हैं। और कुछ टेम्परेचर्स होते हैं, अच्छा फूड डेवलप करने के लिए कुछ टेम्परेचर्स होते हैं, उन टेम्परेचर्स का हम ख्याल करते हैं। अगर रूम टेम्परेचर या गर्मी में काम करेंगे तो पिज़्ज़ा का टेस्ट वैसा डेवलप नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, मुझे ये बताएं कि पिज़्ज़ा की क्वालिटी को बरकरार रखना बड़ा अहम होता है। उस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पिज़्ज़ा में ज़्यादातर लोग चीज़ी कर होते हैं, चीज़ी लवर, चीज़ी फ्लेवर्ड बताएं आप कौन सा, तो इसमें आप चीज़ कौन सी इस्तेमाल करते हैं और कैसा इसका टेस्ट आपने बिल्ड करा जो लोगों को पसंद आता है? चाहिए होती है, तो जो मार्केट में सबसे बेस्ट चीज़ होती है हम उसी को ही कोशिश करते हैं कि वही यूज़ करें, और वही फिर हमारी कंटिन्यूटी के साथ चल रही होती है। लेकिन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ की क्या क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमारी जो टॉपिंग्स होती हैं बहुत जनरस होती हैं। और हैविंग सेड दिस, जो शाकिर साहब ने कहा है कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिगर एंड बेटर होता है, तो उसकी साइज़ भी जो है वो ज़्यादा होता है बाकी पिज़्ज़ा ब्रांड से, और उसमें जब हम टॉपिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं बहुत जनरस टॉपिंग्स होती हैं। तो हमारी चीज़ आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी पिज़्ज़ा में, मीट आपको ज़्यादा मिलेगा, वेजी ज़्यादा मिलेगी। और ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम मिलेगी, आपको कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी। आप जब भी ऑर्डर करेंगे उसको तो आपको हमारी जो टॉपिंग्स है बहुत जनरस मिलेगी माशाल्लाह। अच्छा, जैसिर और फैसल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भाई मार्केटिंग टीम को लीड करते हैं, और सलमान साहब आप बेसिकली इसको लीड करते हैं और आपके अंडर में ये होते हैं। जैसिर भाई, क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और क्या आपको आसानियाँ मिलती हैं जब आप मार्केट में जाते हैं और आपकी प्रोडक्ट आप लोगों को रिप्रेजेंट करवाते हैं उस टाइम? तो बेसिकली आजकल जैसे है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो ओपन नहीं रह पाते फॉर जस्ट इसके हवाले से जो उसका जो टेस्ट होता है डेवलप होता है वो टेस्ट एक दफ़ा जैसा नहीं रख पाते। तो आए दिन बेसिकली ओपन होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं। जैसे ये पिज़्ज़ा मैक्स है, ये लास्ट 12 साल से चल रहा है मार्केट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना टेस्ट डेवलप रखा है, तो कस्टमर एंटरटेन रिटर्न बार बार होता रहता है। इवेंचुअली बहुत सारे ब्रांड्स ओपन हुए जो ओपन होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंट फिर उसमें हमारे पास वैराइटीज़ होती हैं, फ्लेवर्स होते हैं, टेस्ट गेन होता है जो हर कस्टमर को म्यारी लगता है, वो बार बार रिटर्न आके यहाँ पे मौजूद होता है। तो इसके अलावा जैसे बहुत सी चीज़ें डिस्काउंटेड हो जाती हैं। एप्लीकेशंस हमारे अभी लॉन्च हुई है, उस पर आप अगर अवेल करें तो 50% डिस्काउंट है। पिज़्ज़ा मैक्स अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर चुका है, और उसके अंदर जितने भी हमारे सेपरेट मेन्यू पे थोड़ा सा प्राइस कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन पे। जब बंदा इंटरटेन होता है तो उसको एज अ फर्स्ट टाइम डेमोक्रेट मिलता है कि यार वो आके इंटरटेन होता है, देन वो रिटर्न कस्टमर वापस आता रहता है। फैसल साहब, आप मुझे बताएं कि आपको क्या पिज़्ज़ा मैक्स की क्वालिटी अच्छी लगी जो अब इनके मार्केटिंग का पार्ट बने? नहीं माशाल्लाह, बहुत मतलब कि यहाँ पे जो क्वालिटी है आपको सैलरी ज़्यादा दी उन्होंने? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। मतलब कि क्वालिटी एक बहुत अच्छी है ऑल रेस्टोरेंट मतलब और ब्रांड से अगर देखा जाए कि इसकी जो ग्रामेज वगैरह होती हैं सारी उसके ऊपर वर्क किया जाता है कि प्रॉपर जो है मतलब जैसे ये कि एक ब्रांच में ग्रामेज है तो दूसरी ब्रांच में भी अलग नहीं होगी, सेम वैसी होगी, क्योंकि प्रॉपर स्पेक चार्ट्स दिए जाते हैं ब्रांचेस को, तो उसकी वजह से सारे जो है एक्यूरेट मतलब कि सारी ब्रांचेस के अंदर जो है ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ रोज़ ही होते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने पिज़्ज़ा हमें स्पॉन्सर करा हुआ है। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शाकिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वो साहब आपका बहुत शुक्रिया, जैसे मौजूद है, और फैसल साहब और बिलखुसूस पिज़्ज़ा मैक्स का बहुत शुक्रिया जो हमें मज़े की सहरी पिज़्ज़ा की सूरत में स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेगमेंट के साथ आपसे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ हमारे मसाइल का हल जो कि
मेडिकल के हवाले से होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी साहब। उनको वेलकम करते हैं और उनसे बातें करते हैं, लेकिन बातें आज कुछ मुख्तलिफ सी होंगी और डिफरेंट होंगी। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह लुकिंग गुड। थैंक यू वेरी मच। क्या ये तो आम सी बात हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो हम आप आवाम के मसाइल और उनका हल आपकी रोशनी में जानते हैं, उनके सारी आप चीज़ें बता रहे होते हैं मेडिकल के हवाले से, लेकिन आज बड़ा ख़ास दिन है बिल्कुल जो कि हम मना रहे हैं। आज अमजद साबरी साहब मरहूम की बरसी का दिन है, तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि अमजद साबरी साहब के लिए कुछ अल्फाज आप भी पेश कर दें। असल में कुछ शख्सियात जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती जी, तो ऐसे अमजद साबरी साहब हैं। बिल्कुल पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया ने जानती है। बेशक उनके कलाम के हवाले से बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो कलाम के हवाले से अपने शोबे की रूह है, उनको निकाल कर इस कलाम पर और इस मौजू पर शायद गुफ्तगू कभी मुकम्मल नहीं की जा सकती। लेकिन मैं इस हवाले से, तो शायद सब जानते हो, मैं इस हवाले से भी मुतासिर हूँ। लेकिन अगर शख्सियत की बात की जाए तो मुझे मालूम है कि अमजद साबरी साहब लियाकताबाद के रहने वाले थे, लियाकताबाद में रहते थे। इतनी शोहरत के बावजूद उन्होंने अपनी वो बेस रूट नहीं छोड़ी। मैं इंसानियत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, कराची वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंसान की पहचान उसके इलाके से नहीं, उसके अपनी शख्सियत से, अपनी ज़ात से होती है। तो मैं लियाकताबाद वालों को भी कहना चाहूँगा कि लियाकताबाद, अमजद साबरी लियाकताबाद के माथे का झूमर थे और इस मुल्क की शान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनके लिए जितना कुछ कहा जाए, जितना कुछ बोला जाए वो कम है, लेकिन उनको उनके फ़न के साथ जो लोग पहचानते हैं वो उनकी शख्सियत के साथ भी उनको पहचानना चाहिए कि एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक बहुत बड़ा दिल रखने वाला जो शख्स जिसे कहना चाहिए वो अमजद साबरी साहब। क्या बात है। अल्लाह ताला आइंदा नस्लों में भी ये चीज़ पेवस्त करे और हमें जो है उनके इस जज्बे की मामूली बात नहीं है कि इंसानियत की पहचान, कि ये मेरी बेसुर में इन्हीं के लोगों के दरमियान हूँ और इन्हीं लोगों के दरमियान में रहूँगा। आज हम इस चीज़ की शदीद कमी महसूस करते हैं। लोग अगर ख़ानदान में भी कोई बड़ा बन जाता है तो बोलता है मैं इन्हें छोड़ कर कहीं और चला जाता हूँ। ये अमजद साबरी साहब का मैं जो पैगाम देना चाहूँगा वो रिश्तों के हवाले से देना चाहूँगा कि रिश्तों को मुकद्दम रखना है तो अमजद साबरी साहब से सीखना चाहिए। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनकी मग़फ़िरत करे और हमें जो है इस सोच के साथ ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ अता। आमीन आमीन। बहुत अच्छा मैसेज था। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम के सदक़े में जो आज हमने खुसूसी सरनशियात अमजद साबरी साहब को डेडिकेट की, अल्लाह ताला उन मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इसी बात के साथ आज हमारी सहर नशरियात का अख्तिताम होने को है। आज 15वीं सेरी हमारी अख्तिताम होने जा रही है। कल मिलेंगे आपके साथ 16वीं सेरी के साथ। इसी बात के साथ, इसी ख्याल के साथ आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखेंगे। और मैं बताता चलूँ, आज जैसे कि रोज़ाना की तरह हमारे साथ कवाल मौजूद होते हैं, आज भी हमारा कवाली सेगमेंट आप लाजमी सुनेंगे। और कवाल अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो पहले मेरे तारुफ़ कराऊँगा हमारे सलमान निज़ामी साहब का और अरबाज साबरी साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आज अमजद भाई की बरसी है और मैं चाहूँगा कुछ उसी अंदाज़ में आज महफिल का समा बन जाए। तो नाज़रीन मिलते हैं, आप कवाली सुने, हम मिलेंगे इंशाअल्लाह कल अपनी 16वीं नशरियात के साथ। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। खुशी से मैंने लिया है जो गम हुसैन का है, मेरी ज़मीन की छत पर अलम हुसैन का है, ऐसा बादशाह हुसैन है।
हंसी, ये बात कितनी है हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। ओ ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है। ये बात कितनी है हंसी हो, ये बात कितनी है हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। ओ दीन की पनाह हुसैन, मौला हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन, मौला हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन। हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, और निकल के रोता है दिन, छुप के रात रोती है, बेशक के रात रोती है। तू किस तरह से लुटाए हुसैन बिन अली, किस तरह से लुटाए हुसैन बिन अली, तेरी गरीब पे मौला की जात रोती है। ऐसा बादशाह हुसैन, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन, मौला हुसैन है। जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली अली, देखो ना दे अली अली, देखो ना दे अली अली, देखो ना दे अली अली। हाँ जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली अली। मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल खुशहाली, क्योंकि ऐसा बादशाह हुसैन, मौला हुसैन है। कई दीवार हिलती है, कई दल कांप जाता है, कई दीवार हिलती है, कई दल कांप जाता है, कई कलाम सुन के अब खैबर कांप जाता है। ऐसा बादशाह हुसैन, मौला हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, और इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन, मौला हुसैन है, इंतहा हुसैन है, मौला हुसैन है, बादशाह हुसैन है। ये जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, सुभान अल्लाह। ओ, ये जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का बेला हम सफर हो, हसन का बेला हम सफर, अली का दूसरा बिसर। ओ कैसे इमाम तीसरा हुसैन, मौला हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन, मौला हुसैन है, मौला 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 खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।